जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी। दोस्तों, किस्मत का रोल होता है कॉम्बैट में? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये मैंने आर्मी ऑफिसर से जाना। ओके, ज्यादा। एनकाउंटर्स के बारे में, कॉम्बैट के बारे में जानने के लिए पहले मैं आपको आपके पहले एनकाउंटर के बारे में पूछना चाहूंगा। अच्छा, मैंने फिर इनकाउंटर, एक जो मैंने आपको बताया कि प्लान इनकाउंटर था जी, जो हमारा बिल्कुल हम टीम के साथ गए। उससे पहले एक छोटा सा इनकाउंटर हुआ जब मैं नॉर्मल एक पुलिस ऑफिसर, अभी यंग, जाके स्कूटर चलाती थी। मतलब मेरे पास एक वेस्पा स्कूटर था जिस पे मैं चलती थी, और मेरे साथ यूजुअली मैं अभी नए नए वो ट्रेनिंग करके प्रोबेशनर जाते हैं, तो मेरे साथ मेरे पीछे एक लड़की जो वो भी कांस्टेबल थी बैठी हुई थी। तो हमें पता चला कि फलानी जगह, मतलब मोहल्ले में, मीन्स सिटी में, लाइक हम यहाँ बैठे हैं तो सिटी में कोई बोल दे यहाँ नीचे मिलिटेंट आ गए। तो मैं इतनी पागल थी, आप इमेजिन कर सकते हो, जब मैं कि मेरा कोई उसमें वजूद नहीं था, मिलिटेंसी लड़ नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, कुछ भी। आप सिंपल एक पुलिस ऑफिसर जैसे रास्ते पे चलते चलते, तो उसकी मैं एक छोटी सी बात भी बताऊंगी आपको कि मुझे बड़ा मेरा ड्राइवर हंसता था, मैडम जी आप यहाँ क्यों आ गए, आप जाके वहीं पे जाके काम कीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है यहाँ पे। मतलब वो कहता था कि मैं सिटी में जब आई तो उस टाइम की बात बतानी। तो उसने मुझे पता चला इट वॉज नॉट माई जॉब, मेरे को ज़रूरत थी उस साइड, मैं उस एरिया में ना भी जाती तो मुझे कोई पूछता नहीं। मुझे याद है मैं वहाँ से मुझे पता चला सिटी में घुस गए। मैंने स्कूटर दबाया और खूब फुल गियर लगा के पहुँची, एक्सीलेटर लगा के पहुँची वहाँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई वेपन नहीं था ना, क्योंकि मैं तो नॉर्मल ऐसे कहीं काम से गई थी। तो इनकाउंटर शुरू हुआ। एक मिलिटेंट अंदर था एक जगह नीचे मकान में, हम छत पे चले गए, मैं भी छत पे चली गई। अब चल रहा है तो मुझे याद है एक हवलदार था, उसके पास एक गन थी, बड़ी गन थी, जो SLR जनरली पुलिस के पास होती है, आजकल थोड़ा कम में, पहले बड़ी होती थी, बट बड़ी इफेक्टिव गन है। तो वो साइड पे जैसे मोंटी होती है ना, जो जैसे छत के ऊपर जो बनाया जाता है, एक छोटा सा सीढ़ियों के ऊपर लेके, वहाँ पे वो खड़ा, साइड पे खड़ा था। मैं देख रही हूँ ये बंदा खड़ा है, इसके पास गन है, मेरे पास गन नहीं है। मैंने उससे लिटरली, अब वो उसने मुझे कैसे दे दी आई डोंट नो, मे बी वो डर गया, सीनियर ऑफिसर है, मैं क्या मना करूँ। तो मैंने उससे छीन के, मैं वहाँ बिल्कुल एक वो ताक में लेके फायरिंग शुरू हो गई मेरी भी, बिल्कुल आमने सामने। तो काफ़ी देर फायर होता रहा। वो मिलिटेंट, कन्फ्यूजन ये था कि पता नहीं 4-5 अंदर हैं, क्योंकि वो क्या करता था, पूरे घर में घुसा हुआ था, तो एक एक एरिया में जाके फायर कर रहा था। तो इट वाज लिटरली कवर्ड बाय द, मतलब कवरेज हो रही थी, पूरा सिटी देख रही थी उस इनकाउंटर को, क्योंकि वो सिटी में हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि काफ़ी, जब मैगजीन जितने भी हमारे फायर वो ख़त्म हुए, तो एक पीछे से और एक आया, मतलब वो मुझे कहता, मैडम जी यहाँ से उठिए, ये बड़ा ख़तरनाक मतलब जगह आपने पकड़ी है, यहाँ पे ब्रस्ट मार के आपको मार देगा। और यू विल नॉट बिलीव मी, ये मैं किस्मत की बात कह रही हूँ आपको, वरना मेरा तो निशान भी नहीं होता, मैं उसी इनकाउंटर में चली जाती। मैं वहाँ से, उसने मुझे उठाया, कहा आप अगर करना ही है तो आप इस साइड जाइए। वो कोई ऐसे नॉर्मल बंदा था, सिविलियन था वहाँ छत पे, ये यहाँ पर गलत एंगल आपका है, पता कुछ नहीं था। मैं जो ही उठी वहाँ से, मैं इस साइड गई, आप यकीन कीजिए उसी जगह पे ब्रस्ट आया। वो जो पूरा सिमेंटेड वो था, ग्रिल्स थे, वो पूरा टूट गया। तो वो नेचुरली वो मेरे पे लगना था, दैट वाज किस्मत की बात। तो वो वाला, दैट वाज फर्स्ट माय एक्सपीरियंस टू होल्ड द गन अगेंस्ट दिस क्या कहते हैं, गलत लोगों के, दहशतगर्दों के। तो उसके बाद फिर जब मैं आई, फिर प्रॉपर टाइप से प्लान जब हुआ। उस एनकाउंटर के एंड में हुआ क्या? वो तो हमने कर लिया था, दैट वाज इनकाउंटर वाज सक्सेसफुल, और वो उसको मार दिया था। मतलब सिटी में घुसाएगा तो कैसे जाने देगा कोई। तो इट वाज टोटली प्योर, पुलिस वालों ने ही मिलके आपस में, हमने ही सबके चारों तरफ लग के हमने निकाला था। दैट वाज माय
एक्सपीरियंस, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस जैसे गन उठाने। फिर उसके बाद जब मैंने फर्स्ट इनकाउंटर जो हमने प्लान करके किया, जिसकी इंफॉर्मेशन निकाली, वो दैट वाज समहाउ गलत से फायर हो गया एक लड़के से। फायर इसलिए हुआ कि वो भी एक्साइटेड हो गया, इंफॉर्मेशन थी। अब जैसे मुझे ये मतलब बीइंग ए वुमेन, शायद उस टाइम पे सीनियर्स ने सोचा, जो मेरे सीनियर थे उस टाइम पे, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप इन्फॉर्मेशन लाइए। देखिए जनरली क्या होता है ना कि लड़की को बताया जाता है कि इन्फॉर्मेशन लाइए, लड़ेंगे हम, आपको एटलीस्ट ये डर ना जाए। जनरली मुझे तो कोई जानता नहीं था ना कि दिल से तो मेरे अंदर तो किसी को झांक के नहीं पता कि भाई मैं क्या डरती भी हूँ या नहीं डरती हूँ। उन्होंने एक जनरल बात बोली थी कि आप इन्फॉर्मेशन लाइए, लड़ाई हम आपसे नहीं करवाएंगे, कोई और जाएगा लड़ने के लिए। तो मेरे दिमाग की, अपने दिमाग की मैं बात बता रही हूँ कि जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, मैंने किसी को नहीं दी, मैंने सर को बोला कि मैं करूँगी ये इनकाउंटर। और मैंने कोई टीम नहीं थी, टीम जैसे होता है कि 2 तुम दे दो, 2 तुम दे दो, ऐसे इकट्ठे करके एक टीम बना के लेके गई। जो अपनी टीम नहीं होती तो तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं बेसिकली। तो फिर उस टाइम तक ना क्या होता ना कि दिखना भी बड़ी बात थी, क्योंकि आपको कोई दिख गया, मतलब मिलिटेंट या दहशतगर्द दिख गया, तो वो दिख गया लड़कों को, वो काफ़ी थे, 8-10 थे। तो जब वो दिख गए तो उनको, मतलब वो कहते हैं ना एक्साइटमेंट में, कि उसने सोचा मैं ही मार दूं पहले, विदाउट एनी कॉर्डन एंड ऑल। तो उसके बाद फिर जो ही उनको पता लग गया अब हमारा कॉर्डन लूज था, तो वो भागना शुरू हो गए। और हम इतने स्टूपिड थे, मेरा वो फर्स्ट इनकाउंटर, और हम पता नहीं 3 किलोमीटर उनके पीछे भाग ही रहे। वो आगे भाग रहे हैं, हम पीछे भाग रहे हैं। अब देखो चोर को तो डर होता है, ये चोर तो भागता है, वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसको पुलिस का डर होता ही है। और हम फिर मुझे एक, वो कहते हैं ना, वो गांव बूढ़ा जैसे लंबड़दार होता है, वो आगे से आ रहा था। मुझे उसने एकदम कहा, मैडम जी रुक जाइए, एक अगर देखो ये मतलब सिंपल सी बात है, एक अगर आप पीछे मुड़ के खड़ा हो गया, आपके 5-7 गिरा देगा, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये फिर आएंगे, आप मत इनका पीछा कीजिए, अभी आगे जंगल है। तो उसने हमें लिटरली रोका। फिर मैंने सोचा, थोड़ा सा होल्ड किया। आई वॉज वेरी मतलब डिस्ट्रेस कि मैंने इतनी बड़ी मेहनत होती है ना, कि खबर निकालने में बहुत टाइम लगता है, इंफॉर्मेशन गैदर करने में। तो जब मुझे बड़ा फील हुआ, मैं बड़ी परेशान खड़ी थी। तो शाम हुई, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे मतलब डीआईजी, एसएसपी, सारे जितने थे, मतलब सीनियर जूनियर सारे ऑफिसर्स जो पीछे थे, सारे आए ऊपर। मतलब पहाड़ पे था, मतलब पहाड़ पे वहाँ आए। तो मैं बड़ी शर्मिंदा अपनी जगह कि ये तो मतलब मेरे लिए तो, मेरे हिसाब से तो फेल था। तो लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ, हौसला अफजाई की बात मैं कह रही हूँ, मेरे सीनियर्स ने मुझे ये कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, कि तुमने मतलब इतनी 100% खबर मिलती ही नहीं है, तुमने इतनी मतलब इतना इन्फॉर्मेशन गैदर करके लाए कि चलो कोई बात नहीं, आज चले गए कल आ जाएंगे। तो उसी पे फिर मेरे को क्या हुआ कि मेरे एक और मतलब मिडिल रैंक के कोई ऑफिसर थे हमसे, जो थोड़े से सीनियर थे, उनको बर्दाश्त कहाँ होता था, वो पहले से ही बेचारे परेशान रहते थे, उनका काम अलग। तो वो बोले, कहते ये लड़कियों का काम नहीं, ये कहाँ आपसे मरेंगे मिलिटेंट, ऐसे बोला, कहाँ आपसे मरते हैं, आपके लड़कियों का काम होता है बर्तन चूल्हा चौका करना, ये मिलिटेंट मारना उनके बस की बात थोड़ी है। और फिर आपने बोलो? मैं कुछ नहीं बोला उसको, क्योंकि मैं बोला नहीं, मैं अपनी जगह परेशान थी। मैंने कहा अल्टीमेटली तो ही वाज राइट दैट टाइम, कि नहीं कर पाया। जिंदगी में फिर कितने मिलिटेंट्स को मारे? फिर मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने आप को नीचे देखते हुए सिर्फ अपने आप से वादा किया, और उसको कुछ बोला नहीं। अपने हाथों को कहते हैं ना, वो मुट्ठी बांध के ये कहा कि आज बेशक मेरा ये सक्सेसफुल इनकाउंटर नहीं होगा, उसके बाद तुम नहीं जानोगे, सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जानेगा कि एक औरत क्या कर सकती है। मुझे बहुत चुभी थी, मुझे बहुत चुभती है, आज भी चुभती है कोई जब किसी फीमेल पे, औरत पे कोई बात आती है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बट उसको उसके अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानना होगा। तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, फिर चलता गया। फिर 5 साल मैंने एक से एक। फिर हमारा ये होता था कि
हाँ, मैं प्योर उसी लाइन में चली गई। 5 साल मैंने काम किया वैसे ही। किस लाइन नो में? मतलब Encounter? एंटी मिलिटेंसी लड़ना, एसओजी जिसको बोलते हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। मैंने अपनी टीम तैयार की, मैंने अपनी टीम थी, मेरे अपने अच्छे लड़के। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ड्यूरिंग दिस टेन्योर मैंने ये हमेशा कोशिश की, कोई बेगुनाह ना मारा जाए, कोई सिविलियन ना मारा जाए, किसी बेगुनाह को हम जेल ना डालें ताकि कोई उसके साथ ज्यादती ना हो। दैट वाज द रीजन आई एम हियर। टीआरएस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टीआरएस हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगा।